तारीख थी 3 जुलाई 2024। एक खबर ने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। खबर के मुताबिक पहली बार कोई इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर था, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। लेकिन जिस हार्दिक को एक साल पहले तक कोई देखना भी नहीं चाहता था, आज जो लोग टी20 वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर को याद करके हार्दिक की वाहवाही करते नहीं रुकते हैं, कल तक वही लोग आईपीएल में हार्दिक के खिलाफ नारेबाजी करते थे। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट ग्राउंड तक हार्दिक को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। एशिया कप 2016 हो या वर्ल्ड कप 2024, हार्दिक को कमबैक करना आता है। किसी ने सच ही कहा है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये कहावत पूरी तरह से सही साबित होती है भारतीय टीम के उस होनहार ऑलराउंडर पर, जिसने साबित कर दिया है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर में शुमार हार्दिक पांड्या की। तारीख थी 24 सितंबर 2007। इस दिन को शायद ही कोई भारतीय भूल पाया होगा, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पहली बार खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में 5 रनों से हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका में खेला जा रहा था, उस समय गुजरात के सूरत शहर में रहने वाला एक 13 साल का लड़का टीवी पर अपने पिता के साथ इस रोमांचक मुकाबले को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और अपने मन में भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना सजा रहा था। कौन जानता था कि ये 13 साल का बच्चा अपने पिता के साथ पहली बार खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को एक टूटी फूटी टीवी में देखकर आगे चलकर भारतीय टीम में टी20 का कप्तान बन जाएगा। लेकिन एक 10x10 के कमरे से निकलकर भारतीय टीम का कप्तान बनने तक का सफर हार्दिक पांड्या के लिए इतना आसान नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब हिमांशु जी ने अपने दोनों बच्चों के क्रिकेटिंग टैलेंट को पहचाना और बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए सूरत में अपना बसा बसाया कारोबार छोड़कर बड़ौदा शिफ्ट हो गए। साधारण आर्थिक स्थिति के बावजूद भी हिमांशु जी ने अपने दोनों बच्चों को फेमस किरण मोरे एकेडमी में दाखिल करवाया। हार्दिक की उम्र उस समय महज 5 साल के आसपास थी। बच्चों की कम उम्र को देखते हुए किरण मोरे जी ने ट्रेनिंग देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हिमांशु जी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर किरण मोरे जी ने दोनों भाइयों के क्रिकेटिंग टैलेंट को देखा और उन्हें 3 साल तक फ्री ट्रेनिंग देने का फैसला किया। हार्दिक ने 9th क्लास के बाद स्कूल छोड़कर अपना पूरा ध्यान क्रिकेट में लगा दिया था, क्योंकि उनका गेम जूनियर लेवल पर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। 2014 तक हार्दिक डोमेस्टिक सर्किट में एक जाना माना नाम बन चुके थे। उन्हें इंतजार था बस बड़े ब्रेकडाउन का, जो आया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक ने मात्र 9 इनिंग में 395 रन बनाने के साथ साथ 9 मैचों में 14 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में हार्दिक ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जहीर खान, धवल कुलकर्णी और प्रवीण तांबे जैसे सितारों से सजी हुई मुंबई टीम के खिलाफ 150 के स्ट्राइक रेट से 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऐसा गदर मचाया कि जहीर खान और प्रवीण तांबे जैसे गेंदबाजों की भी हालत खराब हो गई। इस मैच में हार्दिक ने बड़ौदा टीम को जीत तो दिलाई ही, बल्कि स्टैंड में बैठे एमआई कोच जॉन राइट को अपनी हार्ड हिटिंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. इसी आत्मविश्वास का नतीजा हुआ जब 26 जनवरी 2016 को हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टी20 डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में ही हार्दिक ने क्रिस लिन और मैथ्यू वेड जैसे 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके अपनी छाप छोड़ दी। इसी के चलते 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक ने अपना ओडीआई डेब्यू किया, जहां 3 विकेट लेकर वो मैन ऑफ द मैच भी बने। हार्दिक के अंदर कितना टैलेंट था, इस बात का अंदाजा उनके टेस्ट डेब्यू से लगाया जा सकता है। जुलाई 2017 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, जहां उन्होंने टेस्ट सीरीज के तीसरे ही मैच में सेंचुरी बनाकर टेस्ट इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। समय बीतता गया और हार्दिक टीम इंडिया की जान बनते गए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कामयाबी के साथ साथ कठिनाइयां भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हार्दिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एशिया कप 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में रनअप के दौरान पीठ के बल गिर जाने से उनकी कमर में गहरी चोट आई और इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। हार्दिक ने जल्दी ही कमबैक तो किया, पर उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई। सब कुछ सही चल रहा था, तभी 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट और हार्दिक पांड्या पर कई सवाल खड़े कर दिए।
been like my family. I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what you're when I lost virginity, only I can lose. So एक टीवी शो में दिए गए इस कंट्रोवर्शियल बयान ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी कि हम लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं। फूल नहीं, ही इज टॉकिंग लाइक वन फूल। हार्दिक के इस बयान ने पूरे देश में उन्हें बेइज्जत कर दिया। साथ ही हार्दिक और राहुल दोनों को बीसीसीआई ने टीम इंडिया से सस्पेंड भी कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम का ये उभरता हुआ सितारा शायद हमें कभी भी नीली जर्सी में नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ समय बाद बीसीसीआई ने अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी के बेस पर अपना ये बैन रिमूव कर लिया। Rahul, the Committee of Administrators has lifted the interim ban on the two cricketers. 2019 के वर्ल्ड कप में हार्दिक ने अपने पास्ट को भुलाकर 5.5 की इकोनॉमी से 10 विकेट चटकाए, तो वहीं अपने बल्ले से 226 रन भी बनाए। टीवी शो वाली कंट्रोवर्सी से बाहर निकले ही थे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी बैक इंजरी रिलैप्स हो गई। इस बार उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसका लास्ट उपाय था बैक सर्जरी, जो उन्हें क्रिकेट से लगभग 12-13 महीने दूर रखने वाली थी। Now saying that back surgery is this serious, back surgery will finish this back, it's very difficult and all. Now like this is little scary. आईपीएल 2020 में जहां उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए, तो वहीं बैक की वजह से बॉलिंग से दूरी बनाए रखी। इसी बीच हार्दिक की लाइफ के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए और 2021 के वर्ल्ड कप में साधारण परफॉर्मेंस के चलते बीसीसीआई ने उन्हें ग्रेड ए से ग्रेड सी पर डिमोट कर दिया। और तो और एमआई ने फिटनेस का हवाला देकर हार्दिक को टीम से ही बाहर कर दिया। इसके बाद तो सबको लगने लगा कि हार्दिक का करियर समाप्त हो गया। लेकिन इस एक मैसेज ने सबको हैरान कर दिया। ये मैसेज था 2022 में डेब्यू कर रही गुजरात टाइटन के कोच आशीष नेहरा का। उनका मन था कि हार्दिक से मेजबानी कराई जाए। जहां एक तरफ लोग इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक के लिए ये किसी जीवनदान से कम नहीं था। आईपीएल 2022 में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में वो धार दिखी। 15 मैचों में 7 की इकोनॉमी से उन्होंने 8 विकेट चटकाए। जहां एक तरफ अपने डेब्यू सीजन के पहले ही साल में जीटी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ फाइनल में हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच भी बने। शेन वॉर्न के बाद हार्दिक पांड्या पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले ही साल में ट्रॉफी जीती हो। आईपीएल 2023 में हार्दिक की कप्तानी में जीटी ने एक बार फिर से सबको पीछे छोड़ दिया। चाहे सीएसके ने वो ट्रॉफी जरूर जीती हो, लेकिन असली विनर तो हार्दिक ही थे, क्योंकि चारों तरफ उनकी कप्तानी की तारीफें होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि रोहित और विराट के बाद हार्दिक टीम इंडिया की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन इसी बीच एमआई के चैनल पर एक वीडियो डलती है जिसने इंडियन क्रिकेट फैंस को आग बबूला कर दी। I am back. इस खबर ने गुजरात फैंस को तो निराश किया ही, साथ ही मुंबई फैंस को भी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इस कंट्रोवर्सी की चिंगारी में घी डालने का काम किया इस खबर ने। खबर ये थी कि हार्दिक रोहित को रिप्लेस करने वाले हैं। इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा साफ दिखने लगा था। ट्विटर पर आरआईपी हार्दिक ट्रेंड करने लगा था, और तो और इंस्टा पर एमआई के 2 मिलियन फॉलोअर्स भी गिर गए थे। हार्दिक जब तक इस कंट्रोवर्सी से उभरते, तब तक एक और कंट्रोवर्सी उनका इंतजार कर रही थी। दरअसल बीसीसीआई ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए। ए और ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट उन प्लेयर्स को दिए गए जो तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे थे। लेकिन हार्दिक ने 2018 से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी उन्हें बीसीसीआई ने ग्रेड ए में रखा। ये न्यूज़ क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आई, इसलिए आईपीएल में क्रिकेट फैंस ने हार्दिक के अगेंस्ट अपनी नाराजगी खूब दिखाई। सोशल मीडिया और स्टेडियम में बैठे लोग हार्दिक को हारता हुआ देखना चाहते थे। हार्दिक के लिए लोगों के मन में नफरत बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से हार्दिक फिजिकल और मेंटल इश्यूज से गुजरने लगे। Tell you now that Hardik is dealing with mental health issues for sure. लेकिन जो भी हो, 2024 में हार्दिक पांड्या के पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर बहुत से उतार चढ़ाव आए। न तो उनके बल्ले से रन निकले और न ही उन्हें विकेट्स मिले। वे कप्तानी में भी कुछ खास नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या की लाइफ में हो रही उठाक पटाक को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और टीम इंडिया का हिस्सा बनकर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूएसए पहुंच गए। उनको लेकर फ्रेंड्स अभी भी 2 भागों में डिवाइडेड थे, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही जल्दी बदलने वाला था। 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। टारगेट का पीछा कर रही साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। एक बार फिर लगा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के हाथ से निकल जाएगी। हार्दिक ने क्लासिन और डेविड मिलर को आउट करके इंडिया के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हार्दिक, बुमराह और अर्शदीप की बॉलिंग के साथ साथ स्काई के उस अद्भुत कैच से टीम इंडिया ने एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसी वर्ल्ड कप की जीत के साथ हार्दिक ने लोगों के दिल में फिर से जगह बना ली। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। एक बड़े खिलाड़ी की यही खासियत होती है
कि वह बड़ा मैच नहीं बड़ा मंच पसंद करता है। हार्दिक ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 152 के स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए। साथ ही उन्होंने 7.6 की इकोनॉमी के साथ 11 विकेट भी निकाले। उनके इसी परफॉर्मेंस के चलते हार्दिक T20 इंटरनेशनल के बेस्ट ऑलराउंडर भी बन गए।